प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। पुराने मामलों के फाइलें फिर से खुल रही हैं और आरोपों की धार पहले से कई ज्यादा तीखी दिखाई दे रही है। इस बार आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आपको बताएं कि राजभर ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कई पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस दौर में दलितों और पिछड़ों के साथ न्याय हुआ था, यानी कि अन्याय कहीं ना कहीं हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। राजभर के इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दलित वोट बैंक और कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल आपको बताएं कि ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसका शीर्षक था, पोस्ट में उन्होंने कहा कि देखिए, साफ लिखा था कि अब हर दिन एक जिले की ऐसी घटना जनता के सामने लाएंगे जो उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुई थी। उन्होंने शुरुआत सीतापुर से की और सीधे अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को उस दौर की सच्चाई याद दिलाना बहुत जरूरी है। राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखिए मनोबल इतना बढ़ गया था कि उन्होंने पार्टी का समर्थन नहीं किया, उन्होंने निशाना बनाया जाने लगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले से ही हिंसा और दबाव की राजनीति शुरू हो गई थी। राजभर ने अपने आरोपों में सीतापुर के बताएं कि रेवसा इलाके के बेबैया गांव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि वहां दलित परिवार के कई घरों में आग लगी थी। उनका कहना है कि ऐसी इसलिए हुआ क्योंकि आपको बताएं कि उन परिवारों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। राजभर ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी पसंद का वोट देने का अधिकार है, लेकिन उस समय लोगों को इसी अधिकार की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में विरोध करने वालों को डराया जाता था और दबाव भी उन पर बनाया जाता था। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने साल 2015 की भी एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीतापुर के पटे दहलिया गांव में दलित बस्ती के कई घरों में आग लग गई थी और उनका आरोप है कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट ना देने की वजह से ये घटना हुई थी। देखिए, आपको बताएं कि राजभर ने दावा किया कि इस हिंसा में 2 मासूम बच्चों की भी जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं थी, बल्कि उस समय की व्यवस्था की तस्वीर यही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में आम लोगों की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक दबदबा दिखाई देता था और प्रशासन भी समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहता था। आपको बताएं कि अपने बयान में राजभर ने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल को आतंक राज और जंगल राज उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि दलितों, पिछड़ों और अधि पिछड़ों के मन में उस समय डर का माहौल था। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उन घटनाओं को याद करके लोगों का खून खौलता है। साथ ही आपको बताएं कि राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल करते हुए कहा कि क्या उन घटनाओं की जिम्मेदारी कोई लेगा या फिर उन्हें सिर्फ राजनीतिक कहकर भूल जाएंगे। देखिए, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में वे एक एक जिले की ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी से जवाब मांगेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने इन पुराने मामलों को फिर से क्यों उठाया। इसकी वजह देखिए ये है कि साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में इन वर्गों से जुड़े पुराने मामलों को उठाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बताएं कि एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल को मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर घेर रही है। यानी चुनाव से पहले
आरोप और पलटवार का दौर लगातार तेज होता नजर आ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि चुनावी राजनीति में आरोप लगाना और पुराने मामलों को उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसे आरोप दलितों और पिछड़ों जैसे देखिए संवेदनशील मुद्दों से जुड़े होते हैं तो उनका राजनीतिक असर भी बड़ा हो जाता है। अब आपको बताएं कि अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों को क्या जवाब देती है। क्या अखिलेश यादव इन दावों का खंडन करेंगे या फिर इसे चुनावी बयानबाजी बताकर खारिज करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे और कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है। मुद्दों के साथ साथ अब पुराने घटनाक्रम भी राजनीतिक हथियार बनते नजर आ रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहा है, आपको बताएं तो कोई सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। ऐसे में जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से पहले देखिए चुनाव में फैसला पुराने आरोपों पर होगा या फिर विपक्ष के दावों और विकास एजेंडे पर होगा। आने वाले दिनों में इस सियासी लड़ाई की धार और तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और हर दल जनता का भरोसा जीतने की पूरा कोशिश कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किसको चुनती है। अब देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले दिनों में और क्या कुछ ऐसे मुद्दे जनता के सामने अखिलेश यादव के लेकर आते हैं।